So after traveling to nearly 20 countries, I have figured out guaranteed short ways to cut your cost when traveling, and that is what we are going to be discussing today in this video. Chalo. Hey guys, after a very long time, welcome back to the channel. Face to face videos बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं. In fact, this segment of the channel called as Travel Hack Tuesday बहुत टाइम के बाद आ रहा है. I want to upload more, but इतने सारे travel series होते हैं. So anyways, अभी मुझे टाइम मिला तो I'm making this video. So on the channel we do this segment और a playlist called as Travel Hack Tuesdays, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा ऐसे tips, hacks for traveling abroad में, इंडिया में. If you haven't already, check it out. यहाँ पे linked रहेंगे. There is lots of information in it, especially for Indian travelers. Anyways, first of all, thank you. We have just reached 50k on the channel. Step by step ये channel grow हो रहा है. I'm just happy that we are growing steadily and we're going the right direction. This is what I had thought of when starting this channel. अच्छे videos बने, quality videos बने, and finally we were able to work with the tourism board. उत्तर प्रदेश tourism board ने हम लोग को invite किया था to go all around UP. Just वो ख़त्म हुआ है. यहाँ पे लिंक रहेगा. If you guys haven't, check it out. बहुत अच्छे videos बने हैं उसके. So thank you so much for 50k. You guys have been awesome. I'm really happy for this community. You guys are genuinely interested in travel, quality videos, and I just cannot thank you enough. And finally, after a long time, I've started planning a trip abroad. देखो ना, last trip was to Dubai. एंड उसके बाद तो इट वॉज जस्ट बिन ऑल ओवर इंडिया. कश्मीर गए, नॉर्थ ईस्ट गए, यूपी गए, गोवा गए, साउथ कुर्ग में गए. सो मेनी वीडियोज़ फ्रॉम इंडिया. बट फाइनली कोविड भी रिलैक्स हो गया है, सब चीज़ नॉर्मल है. तो आई फाइनली स्टार्टेड प्लानिंग अ ट्रिप अब्रॉड एंड डेस्टिनेशन सब लोग के लिए सरप्राइज है. इफ़ यू गाइज वांट बिहाइंड द सीन्स, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आते रहते हैं, वहाँ पे सॉर्ट ऑफ लाइक क्विज चलते रहता है. व्हाट इज द नेक्स्ट प्लेस तो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम. एंड बिकॉज आई वॉज प्लानिंग अ ट्रिप अब्रॉड, आई वॉज लुकिंग एट वेज टू कट कॉस्ट. बिकॉज जहाँ पे मैं जा रहा हूँ बहुत महंगी जगह है, फ्लाइट्स महंगी है, एवरीथिंग इज सुपर एक्सपेंसिव. सो आई स्टार्टेड लुकिंग एट वेज टू कट माई कॉस्ट एंड दैट इज हाउ आई केम अप विद ऑल दिस थिंग्स एंड आई थॉट आई शुड शेयर यू बिकॉज दिवाली आ रही है, लॉट ऑफ पीपल विल बी ट्रैवलिंग. सो फटाफट लेट मी गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स. चलो, सो सबसे पहले देर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पीक सीजन, लो सीजन एंड शोल्डर सीजन. ओके, ये सब का मतलब क्या है कि बेसिकली आप कहीं पे भी जाते हो तो दैट इज द मोस्ट पॉपुलर टाइम टू गो टू अ प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, जापान में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज पीक सीजन. ओके, सब लोग, पूरी दुनिया वहाँ पे जाती है, राइट. देन यूरोप में जुलाई इज द पीक सीजन, राइट. सो ये सब पीक सीजन है. एंड देयर इज अ लो सीजन जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं है क्योंकि वेदर फेवर नहीं करता, ज़्यादा कोई फेस्टिवल्स नहीं रहते. एंड देन देयर इज अ शोल्डर सीजन. ओके, शोल्डर सीजन इज अ मिक्स ऑफ हाई एंड अ मिक्स ऑफ लो सीजन. ओके, तो ये टाइम पे फ्लाइट्स, अकोमोडेशन, एक्टिविटीज, फूड सब थोड़ा सस्ता रहता है. ओके, एंड आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट गो इन पीक सीजन. देयर इज अ रीजन वाई सो मेनी पीपल गो देयर, but it's not worth the expense. मतलब if you just check the rates Japan made during cherry blossom, it's mad. But I don't want to just focus on one festival, miss out on rest of the country, right? तो मुझे वो नहीं पसंद है. कभी जाएंगे but at the cost of seeing rest of the country, I don't think it's worth it. So any country के लिए look for shoulder season. What is the shoulder season? If you just Google it, हर country का आपको वहाँ पे दिख जाएगा, right? That is my first tip. Second most important thing is you have to be flexible with your flight dates. Okay? बिकॉज अगर आपको फिक्स्ड डेट टू डेट जाना है ना तो बहुत महंगा पड़ने वाला है. दैट इज़ फॉर श्योर. बिकॉज वीकेंड्स में फ़्लाइट महंगे रहते हैं, ड्यूरिंग सीजन्स, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स फ्लाइट्स महंगे रहते हैं. क्रिसमस के टाइम पे तो इट्स मैड, लाइक रियली एक्सपेंसिव. एंड इवन इन दिवाली. ओके, इनफैक्ट आई नो कि मुंबई टू कोची के फ्लाइट्स राइट नाउ दे आर 40,000 to 60,000, इवन मोर देन इंटरनेशनल फ्लाइट्स. सो दैट्स मैड. सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विथ योर डेट्स. सो वन हैक व्हाट आई डू इज के ऑन द वेबसाइट कॉल्ड स्काई स्कैनर, वहाँ पे आपका ओरिजिन डालो, डेस्टिनेशन डालो, एंड वहाँ पे देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एज पूरे मंथ में. ये पूरे मंथ में मुझे सबसे सस्ती टिकट्स कौन सी मिल रही है वो मुझे बता दो. सो वो बहुत अच्छा फीचर है स्काई स्कैनर पे. सो आई ऑलवेज डू दैट. सो थोड़ा बहुत आप फ्लेक्सिबल रहोगे ना फ्लाइट्स में तो टिकट्स बहुत सस्ती पड़ेगी. ओके, नाउ ऑल्सो इन फ्लाइट्स जितने ले ओवर ज़्यादा रहते हैं उतनी ही सस्ती टिकट पड़ती है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस बिकॉज मोर पीपल गेट इन गेट आउट. तो आपके लिए ओवरऑल एवरेज कॉस्ट काफ़ी सस्ता हो जाता है. बट ले ओवर कभी कभी बहुत लंबे होते हैं. ओके, बट इफ़ यू हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रायोरिटी पास. ओके, मेरे पास एक प्रायोरिटी पास है. बेसिकली प्रायोरिटी पास से यू गेट एक्सेस टू लाउंजेस. ओके, वो लाउंजेस में बेड्स रहते हैं, शावर्स रहते हैं, ब्रेकफास्ट रहते हैं, एक चिल एरिया रहता है. एंड दैट इज़ वॉट आई डू. ओके, लॉन्ग लेवर्स रहे कोई बात नहीं, प्रायोरिटी पास है, वहाँ पे रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, कैच अप ऑन माई वर्क.
सो बिकॉज यू हैव लॉन्ग लेओवर्स या मल्टीपल लेओवर्स, अगर प्रायोरिटी पास है तो मेक्स योर ट्रैवल ईजियर, राइट? सो दैट इज व्हाट आई डू. कभी कभी लंबी लेओवर भी लेनी पड़े, नो प्रॉब्लम, बट इफ इट्स सस्ता तो ऑफकोर्स इट्स बेनिफिशियल फॉर यू. प्रायोरिटी पास कैसे मिलता है? वेल, इट्स अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल. अगर आपको इंडिविजुअली अगर लेना है तो वो भी ले सकते हो, बट मुझे मिला है वाया माई क्रेडिट कार्ड. HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ करता हूँ, तो उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रायोरिटी पास मेंबरशिप मिलती है फॉर 12 डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स एंड 6 इंटरनेशनल लाउंज विजिट्स इन 1 कैलेंडर ईयर. तो इससे ज़्यादा ट्रैवल तो मैं नहीं करता हूँ, सो दिस इज आइडियल फॉर मी, परफेक्ट फॉर मी, सो यू कैन गेट दैट एज वेल. नेक्स्ट टिप इज के कंसिडर ऑल दीज बजट एयरलाइंस. ओके ना, बजट एयरलाइंस क्या क्या है एंड लग्जरी एयरलाइंस क्या क्या है. ओके ना, सिंगापुर, एमिरेट्स, कटार एयरवेज, ये सब जो है काफ़ी प्रीमियम एयरलाइंस है. तो मोस्टली ये दोनों प्रीमियम एयरलाइन में द डिफरेंस इज लगेज आप कितना कैरी कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द प्रीमियम एयरलाइंस में आप 30 से 35 kgs कर सकते हो, बाकी में इट्स ऑल पेड फॉर. ओके, सो व्हाट आई डू इज के वी पैक लाइट. ओके, जितना हो सके लाइट पैक करो, सो दैट आपका लगेज ज़्यादा नहीं रहता है एंड स्पेसिफिकली आपका पैकिंग में रहेंगे कपड़े ज़्यादा. सो व्हाट वी डू इज के व्हेनेवर ट्रैवलिंग अब्रॉड वी कैरी क्लोथ्स फॉर लाइक 1 वीक एंड वहाँ पे ही वॉश करवा देते हैं. ओके, हर एक कंट्री में जाओगे तो एक ऑफकोर्स लॉन्ड्री रहेगा, तो लॉन्ड्री का कॉस्ट इज नथिंग कंपेयर टू द कॉस्ट यू पेइंग टू द एयरलाइन. ओके, सो जस्ट वॉश अगेन. 2-3 बार भी वॉश किया. इनफैक्ट बाली में मैंने 2-3 बार वॉश करवाया है, आयरलैंड हम लोग गए थे 2-3 बार वॉश करवाया. सो इट्स नथिंग कंपेयर टू द कॉस्ट यू विल बी पेइंग टू द एयरलाइन. सो जस्ट कीप वॉशिंग योर क्लोथ्स, दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. नेक्स्ट, वंस यू लैंड देयर आपका खर्चा आएगा सिम कार्ड. इंडिया में आई एम टेलिंग यू वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी चीप डेटा, वेरी चीप कॉलिंग रेट्स. जितना भी मैं घुमाऊँ वर्ल्ड में, इंडिया इज द चीपेस्ट प्लेस वेर यू कैन गेट डेटा एंड कॉलिंग रेट्स. बाहर तो इट्स एब्सोल्युटली मैड. लाइक आई रिमेंबर मैं स्विट्जरलैंड गया था, वहाँ पे 50 फ्रैंक्स का मुझे सिम कार्ड मिला था. 50 फ्रैंक्स कितना होता है? इसका मैथ्स बहुत ख़राब है, इसीलिए डॉक्टर बने. लेट मी चेक. 50 फ्रैंक्स होता है 4128 रुपीज़. ओके, 4000 रुपये का सिम कार्ड लिया, उसके ऊपर डेटा अलग. सो इट्स इनसेन. इंडिया के बाहर यूरोप, US एंड ऑल दिस प्लेसेस में डेटा बहुत एक्सपेंसिव है, सिम कार्ड्स काफ़ी महंगे हैं. तो व्हाट यू कैन डू, इसके काफ़ी जगह पे ना पॉकेट वाईफाई मिलते हैं. एयरपोर्ट पे उतर के ही आप कोई भी सिम कार्ड के वहाँ पे शॉप पे जाओगे तो एक पॉकेट वाईफाई रहता है. ओके, सो पॉकेट वाईफाई से आपको डेटा मिल जाता है, राइट? एंड डेटा से आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इट्स लिमिटेड टू वन. पॉकेट वाईफाई से इट्स लाइक बेसिकली डोंगल, जो जैसे जियो का डोंगल कैसे होता है, एंड मैनी पीपल कैन यूज इट एट द सेम टाइम. And once you have that pocket Wi-Fi, there is this app called as Talk 360. Okay, they are sponsoring today's video as well. So big thanks to Talk 360 for sponsoring today's video. Talk 360 क्या करता है? Basically, via data, via Wi-Fi, you can basically call anyone. Okay, आप लैंडलाइन पे भी कॉल कर सकते हो, मोबाइल पे भी कॉल कर सकते हो, तो लिटरली anyone in the entire world. Okay, all you need is an internet connection and उसका अकाउंट, and of course थोड़े उसमें क्रेडिट लोड करने पड़ते हैं, but it's nothing compared to the calling rates. Okay. इवन टुडे जो मेरे दादाजी है, नाना जी है, दे डोंट हैव लाइक व्हाट्सएप और व्हाट्सएप कॉलिंग. वो अपना पुराना ही फ़ोन यूज़ कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर आपके घर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफकोर्स स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते. वो पुराना नोकिया वाला फ़ोन अभी भी दे आर हैप्पी विद देयर फ़ोन एंड आई लाइक इट. सो विद दिस ऐप यू कैन कॉल पीपल ऑन देयर लैंडलाइन और टू पीपल हु डोंट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन. एंड कभी कभी आपको बाहर जाते हो तो आप एम्बेसी कभी कांटेक्ट करने को, ऑफिशियल जगह पे कांटेक्ट करना है, तो वो लोग के पास मोबाइल नहीं रहता है, वो लोग को आपको लैंडलाइन पे ही कॉल करना रहता है. इट्स वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट. यू कैन मेक कॉल्स टू प्रैक्टिकली एवरीवन इन एनी कंट्री. Is as simple as that. So the nice people at Talk 360 are giving one of you a chance to win 500 rupees का Amazon voucher. Okay, to enter it's very simple. वीडियो देखने के बाद comment below what is your favorite travel hack. Second, install the Talk 360 app. थर्ड, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो एंड लेटेस्ट पोस्ट पे सेम कमेंट आपका वहाँ पे डालो. इट्स एज सिंपल एज दैट एंड वन ऑफ यू विल बी सिलेक्टेड एट रैंडम. पिन कमेंट में विनर आ जाएगा एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे विनर आ जाएगा. वी विल कॉन्टैक्ट यू एंड गिव यू द 500 रुपीज़ का वाउचर. एज सिंपल एज दैट. Install the Talk 360 app, just check it out. It's very nice, very easy, especially when you're traveling. Let's get to the next point. Accommodation also can get very expensive. So काफ़ी महंगे या यूरोपियन कंट्रीज में what I suggest is कि go for hostels. आपको से लगता है हॉस्टल में क्यों रहें, हॉस्टल में कौन रहता है, बट द आइडिया ऑफ हॉस्टल व्हाट वी हैव इन इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट अब्रॉड. ओके, हॉस्टल्स अब्रॉड बहुत ही नीट एंड क्लीन रहती है, स्पेशियस रहती है, शेयर्ड स्पेसेस काफ़ी रहते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू गेट टू मीट सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर चांग माई की ट्रिप में आई स्टेड इन अ हॉस्टल. हार्डली कुछ प्राइस था, 500-700 रुपीज़ पर नाइट. आई मेट सो मेनी पीपल. हम लोग सब लोग ग्रुप में गए, खाना खाया, चिल किया एंड यू मेक गुड फ्रेंड्स एज वेल. तो हॉस्टल में रहना इज़ एन एक्सपीरियंस इन इट सेल्फ.
इवन इफ यू हैव अ फैमिली, ओके, इवन इफ यू आर अ फैमिली, बच्चे हैं, नो प्रॉब्लम, वहाँ पे हॉस्टल में इंडिविजुअल रूम्स भी रहते हैं, सो वो भी सस्ता रहता है। एट द सेम टाइम आप यू गेट टू मीट सो मेनी पीपल, तो मेरे हिसाब से हॉस्टल्स आर वेरी गुड ऑप्शन। Otherwise, other accommodation options are couchsurfing. If you guys don't know, couchsurfing is a service where people from around the world, they sign up, even you have to sign up, and they open their homes for people and travelers to come and stay for free. Okay, now couchsurfing के थोड़े sketchy stories भी है, like individual female travelers के लिए थोड़ा difficult कभी कभी हुआ है, not always, but अगर family रहा, 2-3 जन रहे, I don't think it's an issue. People open their houses for basically practically strangers to come and stay for no cost. Okay, couchsurfing is that. And then there is something called as world packers. Okay, world packers basically क्या है, lot of establishments like hostels रहेंगी, hotels रहेंगी, motels रहेंगी, they will let you stay for free in return for some work. Okay, मतलब अगर आपको लॉन्ग ट्रैवल करना है, लंबा रहना है कोई कंट्री में, तो यू कैन साइन अप टू वर्ल्ड पैकर्स। ओके, वर्ल्ड पैकर्स में हॉस्टल पे जैसे रिसेप्शन पे काम हो गया, डेटा एंट्री का काम हो गया, मे बी जस्ट सोशल मीडिया प्रमोशन हो गया, या एनीथिंग एट ऑल, एनी वर्क दैट यू आर कंफर्टेबल डूइंग, वहाँ पे जाओ, यू आर एबल टू डू दिस वर्क, इतने दिन रहना है, एंड इन रिटर्न फॉर दैट वर्क यू विल बी एबल टू स्टे इन दैट प्लेस, एंड आपको लीव्स भी मिलती है, 2-3 डेज लीव, 4-5 दिन काम करना, इट्स ऑल फ्लेक्सिबल। Just check it out for yourself. It's a very good option. Next, you must look for countries जहाँ पे Indian rupee strong है. Okay, इतने बहुत सारे countries तो है नहीं, but still there are many countries जहाँ पे rupee is very strong and goes a long way. Vietnam, Cambodia, Laos, Indonesia. Okay, यहाँ पे तो literally you feel INR का value इतना अच्छा है. And then there are countries जहाँ पे INR पार पे भी है, it is very equal. जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, इनफैक्ट काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज भी है, हंगेरी है, सर्बिया है, जहाँ पे इंडियन रूपी का वैल्यू बहुत अच्छा है, एंड यू कैन गो टू ऑल दीज कंट्रीज। ओके, एंड इनफैक्ट साउथ अमेरिका में देयर आर सर्टेन कंट्रीज, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, उसकी लगी पड़ी अभी तो वो अलग बात है, बट काफ़ी सारे कंट्रीज साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी INR गोज अ वेरी लॉन्ग वे। फिलहाल तो इंडियन इकोनॉमी इज़ डूइंग डिसेंट, तो इसकी वजह से यू कैन गो अब्रॉड, एंड आपको मोरलेस इंडिया का जो रेट्स है वही आपको बाहर लगेंगे, इट वोंट बी मच ऑफ अ डिफरेंस। एंड वेन एवर यू ट्रैवलिंग दैट यू वांट टू डू एक्टिविटीज़, राइट, जहाँ पे जा रहे हो तो क्या करना है, क्या देखना है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ में ना देयर आर दिस फ्री एक्टिविटीज़ जिसका कोई कॉस्ट नहीं होता। ओके, सो लुक फॉर दैट। इनफैक्ट मैं जब दुबई गया था तो आई लुक्ड एट सो मेनी फ्री एक्टिविटीज़, मैंने उसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो ही बना दिया कि दुबई में फ्री चीज़ें क्या क्या करने जैसी है, कंप्लीटली आउट ऑफ कॉस्ट, तो वो भी बहुत सारी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाते हो तो यू हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी टू डू समथिंग, बहुत सारे फ्री एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा के नीचे फाउंटेन शो रहता है, दुबई मॉल इज़ फ्री टू एंटर, दैन दुबई क्रीक इज़ कम्प्लीटली फ्री टू गो, एंड दीज आर अमेजिंग प्लेसेस लाइक पब्लिक बीचेस है, पार्क्स है, बहुत सारे फ्री जगह रहती है फॉर यू टू गो एंड एक्सप्लोर, एंड एवरी सिटी एवरी कंट्री हैज़ दिस। ओके, सो लुक एट फ्री प्लेसेस टू डू, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आता है। नाउ नेक्स्ट इज द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड इज अ डबल एज्ड ब्लेड, मुझे ऐसा लगता है। इफ़ यूज्ड वेरी वेल तो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं, एंड ऑफकोर्स इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट वेल तो ऑफकोर्स एक डेट ट्रैप है, बट आई यूज़ क्रेडिट कार्ड वेरी रेगुलरली, जिससे मुझे मेरे पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, नाउ आई यूज़ HDFC बैंक का रिगालिया क्रेडिट कार्ड। ओके, उसका पॉइंट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एंड आई कैन रिडीम इट थ्रू देयर ओन बुकिंग वेबसाइट। ओके, HDFC का खुद का एक वेबसाइट है कॉल्ड एज स्मार्ट बाय। सो वॉट एवर आई स्पेंड ऑन माई क्रेडिट कार्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू पॉइंट्स। दोज पॉइंट्स आई कैन यूज टू बुक फ्लाइट्स, होटल्स एंड मैनी मोर थिंग्स, राइट, एंड उसका कन्वर्जन रेशियो भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट रिसेंटली मेरे जो पौंडीचेरी ट्रिप था, गोवा ट्रिप था, उसके फ्लाइट टिकट्स तो मेरे पॉइंट से ही निकले। ओके, सो जो भी मैं जितना भी खर्चा क्रेडिट कार्ड पे करता हूँ दैट गेट्स कन्वर्टेड टू पॉइंट्स। सो कुछ भी जितना रह सकता है, आपको जितना भी उस पर खर्चा करना है या कर सकते हो, डू इट ऑन अ क्रेडिट कार्ड बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल, एंड आपका पॉइंट्स बेसिकली बनते ही जाएंगे, एंड ईजी फॉर यू टू ट्रैवल। नेक्स्ट अप इज ट्रैवल इंश्योरेंस। ओके, ना ट्रैवल इंश्योरेंस आपको ऐसे लगता है कि दिस इज इंक्रीजिंग योर कॉस्ट, बट गॉड फॉरबिड आपको कुछ भी हुआ, लग गई, लगेज लॉस्ट हो गया या आपका फ्लाइट ही कैंसिल हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस विल कवर एवरीथिंग। ओके, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत महंगा नहीं आता। ओके, फॉर द कॉस्ट यू आर पेइंग एंड द बेनिफिट्स यू गेट एंड द सेफ्टी यू गेट एंड द पीस ऑफ माइंड यू गेट, उसके सामने कुछ नहीं है। ओके, सो फॉर लाइक 3,000 to 5,000 रुपीज़ आप कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो। ओके, बहुत सारे हैं, जस्ट लुक इट अप, एंड वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपका फ्लाइट प्रोटेक्ट करेगा, आपका कभी भी आपके समझो कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो गए, लगेज लॉस हो गया, आपका कभी पासपोर्ट लूज हो गया, या आपको मेडिकली वहाँ पे कुछ भी हो गया, सो ट्रैवल इंश्योरेंस विल कवर दैट, बिकॉज आउट ऑफ इंडिया मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत महंगे हैं। ओके, यूरोप एंड US में तो लाइक बहुत बहुत ज़्यादा महंगे, एंड इट्स बेस्ट टू हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस।
मैं जब भी जाता हूँ एक ट्रैवल इंश्योरेंस तो यूज़ करता ही हूँ. सो यू शुड लुक इनटू इट एज वेल. मैनी पीपल नहीं करते बट यू मस्ट डू इट. सो do your own research and get a travel insurance. Okay, and while traveling, lot of people like to buy and shop a lot of things. Yes, वो करो, but I always say experience before material things. Okay, मेरा पहले से फंडा रहा है. I like to invest more in experiences rather than anything that's material. Because मुझे ऐसा लगता है experiences first of all stay with you for a long time. Material things रही नहीं रही, perish हो गई, you never know. But आज भी जब भी मैं कोई भी कंट्री में जाता हूँ, आज भी प्रिया एंड आई whenever we talk back about the places that we travel to, we always speak about the things that we did, जो खाया, जो किया, जो लोगों को मिले. We never speak about ये खरीदा वहाँ से and we relished those things that वो खरीदी. Somehow I don't know how many of you agree with this, but I'm always in for experiences rather than buying material things. एक आध souvenir लिया तो ठीक है, but otherwise just buying material things and just carrying on in your luggage, I'm not a big fan of that. थोड़ा बहुत करो but invest more in experiences. That is what I believe always. कहीं पे भी जाते हो, रात को रुकते हो, सी के आपका फ्री ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है. ओके, बिकॉज अगर ब्रेकफास्ट अच्छा कर लिया, यू गॉन टू ट्रैवलिंग, लंच का इतना वाइब नहीं आएगा. So that is what I do as well. I look for places that offer free breakfast and अच्छे से fill up on the breakfast. लंच किया तो नहीं किया, वरना डायरेक्टली इवनिंग में 5-6 o'clock को अर्ली डिनर कर लेते हैं. That saves up on lot, okay? बिकॉज काफ़ी लोगों का खाने पे ही खर्चा हो जाता है. इनफैक्ट द ट्रिप रिवॉल्व्स अराउंड फूड. अगर आप ट्रैवल करने आए हो तो थोड़े दिन के लिए फूड साइड पे रखो. 1-2 दिन थोड़ा नहीं खाओगे तो कुछ होने नहीं वाला है आपको. ओके, इनफैक्ट ट्राई लोकल फूड. जगह जगह पे छोटी छोटी चीज़ें खाओ रादर देन हैविंग अ बिग मील. ओके, बिकॉज लंच का एंड काफ़ी लोगों का वहाँ पे एक्सपेंस बहुत हो जाता है. ओके, सो प्रायोरिटाइज करो. आप वहाँ पे खाने नहीं आए हो, घूमने आए हो वो टाइम पे. सो दैट इज़ वॉट आई डू. आई डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन ईटिंग. एट द सेम टाइम डोंट वेस्ट टू मच मनी इन ईटिंग. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. एंड फाइनली लास्ट थिंग इज कि अगर आप कोई भी कंट्री में इंटर कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, ओके, लेट्स से यू गोइंग टू थाईलैंड एंड उसके अंदर ही आपको ट्रैवल करना है, तो लुक फॉर नाइट फ्लाइट्स या नाइट ट्रेन्स. ओके, एक तो बहुत सस्ती होती है एंड दूसरा आपका वो नाइट का रहने का खर्चा निकल जाता है. ओके, लाइक देर आर सो मेनी नाइट ट्रेन्स इन यूरोप, देर आर सो मेनी नाइट ट्रेन्स इन थाईलैंड एंड मेनी कंट्रीज पे बेसिकली आपका रात का होटल का कॉस्ट आपका सेव हो गया नाइट का. एट द सेम टाइम आपका वो डिस्टेंस भी ट्रैवल हो गया. सो इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल, इफ आपका स्लीप थोड़ा इधर उधर चल जाता है, आपको ट्रैवलिंग ओवरनाइट इज वन थिंग दैट हैज सेव्ड मी अ लॉट ऑफ मनी. सो बेसिकली इफ यू आर कंफर्टेबल स्लीपिंग ओवरनाइट इन ट्रांसपोर्ट, आई कैन स्लीप एनी वेयर. ओके, लिटरली मैं ये चेयर पे बैठे बैठे सो सकता हूँ. आई एम ब्लेस्ड दैट वे. मेनी ऑफ यू आर नॉट. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो ऐसे ही सो सकते हैं कहीं पे बैठे बैठे. सम ऑफ यू नीड प्रॉपर बेड एंड एवरीथिंग, बट दैट वे आई एम ब्लेस्ड कि मैं कहीं पे भी सो सकता हूँ. तो ट्रेन रहे, फ्लाइट रहे, मैं अपना ईयरफोन्स लगा देता हूँ, सो जाता हूँ. इट हैज सेव्ड मी अ लॉट ऑफ मनी. ट्रैवल भी हो जाता है वो दिन का, एट द सेम टाइम मेरा नाइट का खर्चा भी सॉल्व हो जाता है. एनीवेज, दोज वर सम ऑफ माई हैंडी हैक्स एंड टिप्स दैट आई हैव गैदर्ड ओवर द ईयर्स. अप्लाइड. दिवाली वेकेशंस आ रहे हैं, आई एम श्योर सब लोग घूमने जाने वाले हैं. So apply it whenever you're traveling. I've just started planning my next trip. Gonna be a big one. It's to a continent I have not traveled to before. Very excited for all that. Follow on Instagram for all the behind the scenes and latest updates. I have planned so many other things for the channel. I want to do a podcast with Priya and I, just talking about random travel things. I also want to take a trip with subscribers. वो भी एक pipeline में मैं सोच रहा हूँ कहीं पे. And at the same time, I'm also starting to find my travel company मेरा खुद का, where basically you can take the exact same trips that I did, itinerary planning step by step, Google Maps, everything. मतलब मैं डॉट डॉट मेरा आइटनरी बना रहा हूँ so that you can take the exact same trip that I did with just one click. अगर आप वो क्लिक कर दो, बुक कर दिया, पूरा ट्रिप इज बुक. So many things are in the pipeline. At the same time clinic is going on. If you guys don't know, मैं तो एक फुल टाइम डॉक्टर हूँ, तो मेरा क्लिनिक तो चालू ही रहता है. मेरा डे जॉब है वो, ये सब में मेरे बाद में फ्री टाइम में करता हूँ. तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, वीडियोज़ आने में भी टाइम लगता है. बट थैंक यू फॉर योर पेशेंस. यू गाइज हैव बीन अमेजिंग सो फार. नेक्स्ट माइलस्टोन ऑफ कोर्स इज 100K, बट उसका कोई जल्दी नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग. एनीवेज, दैट इज इट फॉर नाउ. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, कीप ऑन ट्रैवलिंग. आई विल सी यू गाइज वेरी सून.